इवनिंग, जो भी मुझे जब भी सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके जो 10th और 12th के रिजल्ट आ चुके हैं सारे बोर्ड्स के, तो जितने भी बच्चे थे सब अच्छे अच्छे मार्क्स से पास हो गए। तो उनमें से एक हमारे ब्रिलियंट स्टार है कॉनकॉर्ड एकेडमी के आशिफ कुमार, इन्होंने स्कोर करे 94.2% इन द कॉमर्स स्ट्रीम, और ये बिलोंग करते हैं वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर पनकी ब्रांच को। तो मैं इनको यहाँ पे बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ, वो हमारे साथ यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं। तो आशिफ जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि इतने अच्छे नंबर से पास होके आपको कैसा लग रहा है? आई एम प्राउड, फीलिंग प्राउड ऑफ मी। मैं इसका क्रेडिट अपने सबसे पहले पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, और उसके बाद अपने टीचर्स को, और जो हमारी ब्रांच है कॉन्कॉर्ड एकेडमी, और इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है। हर परिस्थितियों में इसने काफ़ी मुझे इम्प्रूवमेंट दिया है। ओके। तो आशिष जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि मतलब आप कैसे क्या पढ़ते थे, आप इतने अच्छे नंबर लेकर आए हैं, तो आपकी पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी होती थी, आप कैसे सब्जेक्ट्स को डील करते थे, आप एक दिन में कितने आवर्स की स्टडी करते थे, ये सब चीज़ें क्या आप बता सकते हैं? नॉर्मली मैं वन डे में तकरीबन 5 से 6 अपनी सेल्फ स्टडी करता था, 5-6 घंटे। और अकाउंट्स में मेरे, अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करें तो अकाउंट्स में मैंने स्कोर किया 95 मार्क्स, और जिसमें काफ़ी, इसमें मेनली रहता है कॉन्सेप्ट्स बेस्ड। इसमें कोई हम्म। रटने वाला वैसा नहीं होता है पार्ट। अगर हम्म। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आराम से हम लोग अकाउंट्स को कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली मेरे क्लियर कॉनकॉर्ड एकेडमी से ही क्लियर हुए। और जब हम्म। मैंने कोचिंग की तो मुझे टीचर्स काफ़ी फेमिलियर लगे विद मी। तो काफ़ी सारा क्रेडिट टीचर्स का रहा है, स्पेशली रिशांक सर जो मेरे अकाउंट्स के टीचर थे। इन्होंने मुझे लास्ट के 2 महीने में रिवीजन कराया, जिसमें मेरा पूरा रिवीजन हो गया। रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। और फिर हम्म। अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो मैंने उसमें 95 मार्क्स स्कोर किए हैं उसमें भी। तो उसमें मेरी टीचर थी सीए गरिमा, गरिमा मैम। तो उन्होंने भी मेरा रिवीजन काफी अच्छा कराया, उन्होंने मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। आखिरी टाइम पेपर की प्रिपरेशन कराई, मॉक टेस्ट वगैरह काफी लिए, जिससे कि मैं काफी बेटर परफॉर्म कर पाया अपने एग्जाम में। और ओके। इकोनॉमिक्स में मैंने स्कोर किया 93 मार्क्स। हम्म। इकोनॉमिक्स में 93 स्कोर करने के बाद जो मेरे सर थे अविनाश पांडे सर, वो भी हम्म। काफी नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस सर हैं। और ओके। तो जैसे कि आशीष जी आपने बताया, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना कि अकाउंट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो अकाउंट्स में वो क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को बस याद कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा जाता है, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स उनको नहीं समझ में आते हैं। तो क्या आप कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा फोकस करते हो इन कंपेरिजन टू सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन? तो आपको कैसी हेल्प मिली हम लोगों की तरफ से कि आपने क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझे, साथ ही साथ आपको उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी पता चल रहा कि भाई रियल लाइफ में हम लोग इसको कैसे देखते हैं। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा गाइड करिए। और जैसे कि हमारा बिजनेस स्टडीज एक सब्जेक्ट होता है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, बिजनेस स्टडीज में रॉट लर्निंग करते हैं। रॉट लर्निंग का मतलब क्या हो गया कि वो याद करते हैं सब्जेक्ट को और जाके पेपर में प्रोड्यूस कर देते हैं, रट्टा लगाते हैं। तो क्या आप रट्टा लगाते थे? ऐसा कुछ सिचुएशंस होती थी कि चीज़ों को समझते थे और अपना एग्जाम में जाके प्रोड्यूस करते थे? तो मेरे ख्याल से जो चीज़ें होती हैं, अगर आप कोई चीज़ को समझते हो तो बहुत अच्छे से लिख सकते हो, बहुत, और समझी हुई चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो क्या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आप भी फॉलो करते थे? अकाउंट्स में तो जो है सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए सर। मैंने जो फॉलो किया, मेरे सबसे पहले सर ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर किए, मैंने काफी फोकस किया बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। और मैंने क्वेश्चंस को कभी रटने की या उनको सेम क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करने का ट्राई नहीं किया। मैंने कॉन्सेप्ट्स बहुत किए। उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें मेहनत तो चाहिए होती है बच्चे को। मैंने कॉन्सेप्ट्स किए और उसके बाद काफी प्रैक्टिस भी की, तब मैंने स्कोर किया अकाउंट्स में वेल। और जो दूसरा सब्जेक्ट हमारा बिजनेस स्टडीज, इसमें भी रटने से मार्क्स नहीं आते, क्योंकि ये केस लॉस वगैरह आते हैं बिजनेस के एग्जाम में। तो बिजनेस के एग्जाम में केस लॉस वगैरह आते हैं, और इनको करना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो इसके लिए हमारे टीचरों ने कॉन्सेप्ट्स के लिए शॉर्ट नोट्स और रिवीजन वगैरह भी काफी प्रोवाइड कराया था, जिससे कि हम लोग बेटर परफॉर्म कर पाए।
और मेनली ये डिपेंड नहीं करता है कि हम लोग अगर रट के किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर भी कर लेते हैं तो उससे फ्यूचर नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। ओके, जो हमारे जो आपके जूनियर्स हैं 11th-12th के जो बच्चे होते हैं, आपके जूनियर्स जो आपके पीयर्स हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं? आप उनको क्या इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं क्लास 11th और 12th की, आपके जो आगे चल के लाइफ में पड़ती है? बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 11th और 12th क्लास को सीरियसली नहीं लेते। तो मैं आपसे थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहता हूँ कि 11th और 12th में आपको क्या हेल्प मिली है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए? 11th और 12th में सर हम लोग के बेसिक्स होते हैं, लेकिन आगे फर्दर स्टडीज करने के लिए हमारे बेसिक्स ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग बाद में अगर यही सोचेंगे कि आगे पढ़ लेंगे और रोज पेंडिंग करते जाएंगे, तो हमारा डेली का डेली बर्डन बढ़ता जाएगा और आगे फर्दर स्टडीज के लिए हमारा और बर्डन हो जाएगा। तो फिर बाद में फिर वो बच्चा नहीं कर पाता हैंडल। और हम लोग जब हम्म। 11th में जाते हैं तो हमारे सबसे पहले अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स है। तो इनमें सब में बेसिक्स होते हैं, स्टार्टिंग लेवल हम्म। होता है। तो यहाँ से अगर बच्चा लगातार पढ़ता रहता है तो उसके हम्म। बेसिक्स क्लियर रहते हैं और आगे उसे प्रॉब्लम नहीं होती है। और सेम जब वो ओके। एक साल कर लेता है तो 12th में उसे थोड़ा ज्यादा बर्डन नहीं होता है फील, और आराम से वो कर पाता है और अच्छा स्कोर कर पाता है 12th में मार्क्स। और फिर फर्दर ओके। स्टडीज में उसे प्रॉब्लम नहीं होती बिल्कुल। तो बेसिक्स ठीक होना है। सर बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, ओके। अच्छा, मैं आपसे ये भी चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने एग्ज़ाम से पहले कितने टाइम से रिवीजन करा? देखो, रिवीजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है? क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट नाइट स्टडी पे बिलीव करते हैं कि लास्ट नाइट पढ़ेंगे और जाके एग्ज़ाम्स में अपेयर हो जाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने रिवीजन्स की स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करते थे? और कितने टाइम्स एग्ज़ाम, जो बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले आपने कितनी टाइम्स रिवीजन कर दिया? सर मैंने रिवीजन तो तकरीबन अगर आपको बताऊं, मैंने 2.5 महीने पहले रिवीजन स्टार्ट किया था। लेकिन जो बच्चे ओके। सोचते हैं वन नाइट में पढ़ के मैं कर लूंगा, वो हो नहीं हम्म। पाता है, क्योंकि वन नाइट में हम्म। पूरा सिलेबस फिनिश कर पाना और पूरे को हम्म। रिवीजन कर पाना इम्पॉसिबल है। जैसा कि हम्म। अगर हमारे बुक्स में 15 चैप्टर हैं अकाउंट्स में और सारे प्रैक्टिकल बेस्ड भी हैं, तो सारी हम्म। प्रैक्टिस एक दिन में अकाउंट्स में कर पाना इम्पॉसिबल है किसी भी बच्चे के लिए। तो मैं हम्म। रिवीजन का मेनली क्रेडिट कॉनकॉर्ड एकेडमी को देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे काफी हम्म। प्रैक्टिस सीट्स और मॉक मॉक पेपर टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किए थे। और 2.5 महीने हम्म। पहले हमारे टीचर्स ने प्रैक्टिस स्टार्ट करा दी थी, रिवीजन स्टार्ट करा दिया था, जो कि मैं आगे जाके मेरे लिए इतना रिवीजन बर्डन नहीं पड़ा। मुझे केवल जो एग्जाम के बीच में जो मुझे गैप मिलता था उनमें केवल मैंने बुक्स देखी थी और थोड़ा ऊपर ऊपर का ओवरव्यू लिया था, क्योंकि मेरा रिवीजन 2.5 महीने पहले कंप्लीट हो चुका था सर। और सारे ओके, सब्जेक्ट्स में ओके। मेरा यही था। ओके। सो बेसिकली कॉनकॉर्ड एकेडमी की तरफ से आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह भी मिल गए, समरी नोट्स मिल गए, और मोर ओवर आपको जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले प्रिपेयर करने होते हैं, मतलब कुछ होते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस होते हैं लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो मोर ओवर आपने ये सब चीज़ें तो करी ही करी, तो साथ ही साथ और आपने एडिशनल मतलब कुछ करने की ज़रूरत पड़ी आपको कि मतलब जितना आपको बता दिया टीचर्स ने कि भाई इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कर दी है, कॉन्सेप्ट इतने बहुत अच्छे से पढ़ने, तो उसके अलावा भी आपने कुछ और एडिशनल एफर्ट्स करे, जैसे कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स एंड ऑल, ये सब लगाने की ज़रूरत यस पड़ी? यस सर, बिल्कुल। मैंने हम्म। क्वेश्चन बैंक्स वगैरह ली थी, वो मैंने सारे हम्म। पेपर बिट टाइमली टाइम वॉच के हम्म। साथ किए थे, क्योंकि हम्म। अधिकतर अकाउंट्स में बच्चे बताते हैं उनको प्रॉब्लम आती है कि एग्जाम हम्म। छूट गया। बताते हैं कि एग्जाम ओके। छूट गया, लेकिन जिनकी हम्म। प्रिपरेशन नहीं होती और जिनकी हम्म। प्रैक्टिस नहीं होती है उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। मेरा अकाउंट्स का पेपर एग्जाम के 20 मिनट्स पहले हो गया था कंप्लीट। मेरा ऐसा कोई ओके। प्रॉब्लम, मैंने चेक भी किया 20 मिनट्स और का यही सब अगर मैं हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है सर। ओके, ओके, ओके। सो आशिष जी, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं? तब मैं आगे सीए की अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, चार्टर्ड हम्म। अकाउंटेंस फाउंडेशन, और मेरा एम है सीए करना। ओके, आपका एमएससीए करना है, बहुत बढ़िया। तो सीए के लिए मतलब आप कहाँ से क्या परस्यू कर रहे हैं, कैसे क्या आप एजुकेशन आगे को, मतलब सीए के लिए आप कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, ये चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर मैं सीए के लिए कॉनकॉर्ड एकेडमी से अप्लाई किया हूँ, मैं वहाँ से कोचिंग कर हम्म। रहा हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे बेस्ट टीचर और 24/7 आवर्स अवेलेबल है, कभी भी डाउट्स बता सकते हैं वो। और उनके बेस्ट एफर्ट्स मेरे लिए काफ़ी है। और मेरे हिसाब से मुझे कॉनकॉर्ड एकेडमी बेस्ट लगी, इसलिए मैंने वो ज्वाइन की है।
ओके, तो आशीष जी एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके रिजल्ट को जानने के बाद आपके पेरेंट्स को कैसा फील हुआ, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई जब वो तो रिजल्ट आता काफी है एक स्टूडेंट प्राउड का। फील कर रहे हैं सर, मेरे ऊपर हम्म। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि हम्म। इतने मार्क्स अकाउंट्स में और बिजनेस स्टडी पूरी कॉमर्स स्ट्रीम में मेरे टॉप भी हैं मार्क्स। हम्म। और मैं उनको काफी क्रेडिट देना चाहता हूँ, उसके बाद रेस्पेक्टिव टीचर्स को भी काफी, और जो हमारी कॉन्कॉर्ड एकेडमी है जिसने हमेशा नोट्स टाइम पे प्रोवाइड किए हैं और टीचर्स भी हमेशा अवेलेबल रहे हैं टाइम पे, तो मैं अपना क्रेडिट कॉन्कॉर्ड एकेडमी को भी देना चाहता हूँ। ठीक है। ओके आशीष जी, क्या आप और कुछ भी एडअप करना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं, कुछ एडवाइस किसी जूनियर्स को देना चाहते हैं, कुछ और आपको जो लगता है कि आप हेल्प कर सकते हैं, आपकी बातों से किसी और को सपोर्ट मिल सकता है? मैं सर लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहना चाहता हूँ कि ओनली मार्क्स इज नॉट ऑल अबाउट फॉर द स्टूडेंट्स। केवल अगर मार्क्स आ जाएं वो फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। ओनली मार्क्स इज नॉट ऑल अबाउट फ्यूचर। अगर बच्चे के मार्क्स नहीं भी आते हैं तो उसे अपना फ्यूचर आगे देखना चाहिए। काफी है, एक बार मार्क्स नहीं आए तो आगे उसे देखना चाहिए। फ्यूचर में काफी एम है, काफी उसके भी गोल है, वो और ट्राई करे, लेकिन ना कि उसे लेके डिमोटिवेट हो। उसे उसे एज अ साइड रख के आगे प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर 11th 12th में तो उसे 11th 12th को इजी नहीं समझना चाहिए, उसे बेसिक्स अपने टाइट करने चाहिए पहले, जिससे कि आगे उसे प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली आशीष जी कि भाई सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर किसी एग्जाम में मार्क्स थोड़े से कम रह जाते हैं तो हमें निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, हमें फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए कि भाई एक बार चलो कम मार्क्स आ गए तो नेक्स्ट टाइम हम लोग और एफर्ट्स करेंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएंगे। तो लाइफ जो होती है हमारी हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है, ठीक है। जैसे कि जब हम लोग क्लास 10th में होते हैं, क्लास 10th में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो सब हमसे कहते हैं कोई बात नहीं, क्लास 12th में मेहनत कर लेना। क्लास 12th से भी हल्का सा थोड़ा सा कम हो जाता है तो वो बोलते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, अगर आप सीए करो सीए अच्छे से करना। तो हमें सबसे एक अच्छी बात आपकी ये लगी कि मतलब मार्क्स को लेकर मतलब हमें परेशान नहीं होना चाहिए। एक मार्क्स तो चलो भाई फर्स्ट क्राइटेरिया होता है हमें जज करने के लिए, बट हमारी ओवरऑल नॉलेज देखी जाती है, सिर्फ मार्क्स ही हर जगह नहीं देखे जाते। ठीक है जी, तो आपसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा आशीष जी, ठीक है। और आपको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ, ये आपके घर वालों के लिए मतलब आपके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा मोमेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। बट करेंटली जो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है तो इसमें आप थोड़ा सा स्टे होम रहिएगा, घर पे रह के ही सेलिब्रेट करिएगा, ठीक है। यस सर, बिल्कुल। अपनी खुशियों को घर पे ही रह के सेलिब्रेट करिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे बच्चे हम लोगों ने आशीष कुमार जी से बहुत सारी बातें करी, ठीक है। उन्होंने बताया कि वो कैसे पढ़ते थे, ठीक है, उनका कैसे क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होती थी, कैसे वो किसी टॉपिक्स को समझते थे, उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे रहती थी, और उन्होंने कुछ एडवाइसेस भी दे रखी हैं अपने पीयर्स को, अपने जूनियर्स को, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे सारे के सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जो इतने अच्छे अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं अपने अपने बोर्ड्स में, ठीक है। और जिन बच्चों के नंबर थोड़े से कम हो गए, बच्चों बिल्कुल भी निराश मत हो, ठीक है। आप क्या करो कि भाई आगे आने वाले फर्दर स्टडीज़ पे फोकस करो, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे थोड़े से नंबर कम हो गए तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइफ हमें जो है वो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि बस हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है। एक मौका मेरे से रह गया तो कोई बात नहीं, फिर से मेरे को कोई ना कोई मौका तो मिल ही जाएगा ना। तो रोज़ अगर आप देखो तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें लाइफ दे देती है कि भाई जब हम लोग क्लास 10th में थे, क्लास 10th में हम थोड़ा सा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए तो चलो हम क्लास 12th में कर लेंगे। क्लास 12th में हल्का सा रह गया तो भाई हम चलो यूनिवर्सिटी लेवल पे अपने जो करिकुलम होगा, जो फर्दर स्टडीज़ होगी उसमें अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। तो सिर्फ मार्क्स ही एक क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर किसी एक एग्ज़ाम में आपके नंबर कम रह गए तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। मोर ओवर मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि भाई कोविड-19 की जो सिचुएशंस चल रही हैं तो उसके चलते मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई कॉपीज़ जो चेक हुई हैं इस बार वो बिल्कुल परफेक्ट मैनर में चेक हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल मार्क है, क्योंकि भाई जो कुछ सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए, जैसे कि बिजनेस स्टडीज़ हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, उनके एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए, तो उन लोगों ने क्या करा है कि एक रैशनल बेसिस पे कि बाकी सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स हैं उस बेसिस पे वो सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स अलॉट कर दिए। तो हम लोग को एक प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाया, ठीक है। तो अब किस बेसिस पे उन्होंने वैल्यूएशन करा है ये सब किसी को भी नहीं पता है।
तो मार्क्स को लेकर आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। आप अपने फर्दर स्टडीज़ पे फोकस करिए। इस बार नंबर कम आ गए, हम लोग नेक्स्ट टाइम डबल मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो आप लोग, अपने फर्दर स्टडीज़ पे फोकस करो और देखना आपके लिए इससे अच्छा कुछ रखा हुआ है, तभी यहाँ पे नंबर कम थे, ठीक है। तो इसके साथ मैं यहीं पे एंड अप करना चाहता हूँ। अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ओके गाइस, सी यू, टाटा, बाय बाय।